बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। बहुत ही क्या मैंने कुछ एडजेक्टिव नहीं लगाया कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज इट इज़ एक्चुअली। ओके, देखिए सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन, आप एक तो जो क्वेश्चन आता है ना वो ये है कि जब आपने लेट्स से हिस्टेरेक्टमी कर दी और अब आप क्लोज करते हुए ही वॉल्ट नीचे इंट्रोइटस तक आ रहा है बाय द एंड ऑफ द प्रोसीजर या ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो आप इसको प्रोफाइलैक्टिकली या बिफोर क्लोजर कर सकते हैं। ये क्लासिक आपका है कि अगर सर्जरी के बाद क्लोज करते हुए इंट्रोइटस नीचे तक आ रहा है तो आप कौन सा प्रोसेस करेंगे, तो आप सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन करेंगे। फिर इसके ना कुछ मसले हैं कि जब कहते हैं कि जब टोटल वजाइनल लेंथ जो है वो कम हो, जो कि हम एवरेज 9 to 10 लेते हैं, या डिस्पेरूनिया का मसला पहले से हो, तो इन दोनों केसेस में फिर आप सैक्रोकोल्पोपेक्सी को प्रेफर करते हैं। सैक्रोस्पाइनल फिक्सेशन आपने वजाइनली करनी है, ठीक है, या आपने एक साइड की करनी है, मोस्टली राइट साइड की करनी है क्योंकि आपका हैंड उस साइड का है, ठीक है। अगर आप बायलेटरल कर देंगे ना तो पेशेंट बहुत सिवियर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स के साथ आएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है। अब ये देखें, मेरे पास कोई मॉडल तो है नहीं जो मैं समझाऊँ, तो बस अब आप समझ ही लें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लीन ड्रेप जो भी प्रोसेस है, इसके स्पाइन को आपने लोकेट करना है, ओके। एंड देन आफ्टर लोकेटिंग द ischial spine you're gonna go medially, okay, and then medially you're gonna sweep your finger and then you're gonna find the sacrospinous ligament। सारी सी बात है, सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन है ना, कोई यूट्रोसेक्रल फिक्सेशन तो है नहीं, तो आपने सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट ही ढूंढना है ना, ठीक है। उसको आप ढूंढ लेंगे। उसके बाद आपने ना सूचर बाइट्स गुजारने हैं, ठीक है। एक पहला जो है मतलब मीडियली 2 सेंटीमीटर मीडियल टू द स्किल स्पाइन, फिर दूसरा जो आप बाइट गुजारेंगे स्टिच का वो आप 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द फर्स्ट बाइट, इस तरह करके आप गुजारेंगे, ठीक है। अब आपने ऊपर का सारा अपना जो प्रोसीजर, अगर आप हिस्टेरेक्टमी गए थे वो तो आपने कर लिया, लेकिन ये आपने इस तरह से बाइस घुसा के फिर इनको जब आप टाई करेंगे, इनको आप पीछे से वजाइना के पता नहीं कहाँ से उतारते हैं, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि हमने स्पाइन के कहाँ पे हमने लिगामेंट पे कहाँ से हमने बाइट्स लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह ना क्रिस क्रॉस मैनर में कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट हो जाता है और इंट्रोइटस के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इतना ही आता है मुझे, बस यही समझ जाए ना आप, बस आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया ना, कुछ ना कुछ तो गुजारा हो ही रहा है ना दिमाग में, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम वैसे देखें तो जो एब्डोमिनल सैक्रोकोल्पोपेक्सी, उसका फ़ायदा ये है कि शॉर्ट टीवीएल में और डिस्पेरिनिया के पेशेंट्स में आप ये कर सकते हैं। अगर सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन को इन सिचुएशन में हम प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन का फ़ायदा ये है कि विजाइनल प्रोसीजर है, इसके लिए आपको एब्डोमिनली लेप्रोटमी या लैप्रोस्कोपी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़े पॉइंट्स हैं इन दोनों के डिफरेंस, और कब किसको प्रेफर करना है आपको पता होना चाहिए। और एक जो वही है जो एक रिकॉल है कि ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, ड्यूरिंग क्लोजर, ड्यूरिंग सर्जरी अगर हुआ है इंट्रोइटिस नीचे आए तो फिर आप कौन सा प्रोसेस करेंगे। और सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन का मतलब हाँ हम प्रोफाइलैक्टिकली भी कर सकते हैं और एज अ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और इन कॉम्बिनेशन विद समथिंग एल्स भी कर सकते हैं, ओके। आई नो this explanation was very disappointing, just like many other things in my life.